हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ किरण फ्रॉम उत्तराखंड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने क्यों गांव में रहकर क्यों ये बिज़नेस ज्वाइन किया, क्यों फॉरएवर को ज्वाइन किया, या क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आप भी मेरे साथ ऑटोमेशन के थ्रू वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं ऑटोमेशन के थ्रू कैसे वर्क कर रही हूँ, और तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और है जिससे आप जान सकते हैं कि मैं 5 तरह से कैसे इनकम जनरेट कर रही हूँ, 5 तरह से कैसे इनकम अर्न कर रही हूँ। एंड आप पूरा मतलब वहाँ से जान सकते हैं। एंड आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, कॉलिंग करके परेशान है या ऑफलाइन करके आप लोग परेशान हैं, तो आप अगर आप भी ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो तब भी आप मुझसे ऊपर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, कि गांव में रहकर क्यों स्टार्ट किया फॉरएवर को, या नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया मैंने। तो इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सभी को मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो हाउसवाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, वो घर से बाहर जाए और जॉब करे। और गांव के एरिया में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ से बाहर जाना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है। बाहर जाके रह के हम वहाँ पे जॉब करें, क्योंकि फैमिली भी है, फैमिली को वो भी देखना होता है। तो यहाँ पे रह के पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर मतलब मैं बाहर जाऊँ। और जबकि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी की, और मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के साथ साथ या नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ हम पढ़ाई नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस टीम में मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हैं और बहुत सारे जॉब पर्सन हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें मतलब ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही मतलब रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे उनको रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा मतलब हम दूसरा काम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, 18 की एज में भी वो 18 की एज में वो आज सुपरवाइज़र हैं, और बहुत कम एज में मतलब वो सुपरवाइज़र हैं, और पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ काम इस बिज़नेस को खासकर कि इस बिज़नेस को करने में हमें मतलब अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे भी पता चली, मैंने यूट्यूब में सर्च वगैरह किया, तो इसलिए मैंने फिर जिस टीम में मैं अभी हूँ, मुझे ऑटोमेशन के थ्रू पता चला कि ऑटोमेशन के थ्रू भी वर्क होता है। और वैसे मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, बहुत जगह रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर हम घर में रह के करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेस्ट है, मतलब मुझे बेस्ट लगा अपने लिए कि हम अपने घर के काम के साथ साथ, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे खेती बाड़ी सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्योंकि जब काम का टाइम होता है तो काम भी बहुत होता है, और जब 1-2 महीने थोड़ा सा रेस्ट होता है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे धान का काम और बहुत कुछ काम होता है। उसके साथ मेरा मेरा मतलब पढ़ाई थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, जैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में, तो उतना नहीं मैं फोकस कर पा रही थी। शादी से पहले भी अभी मैं नहीं कर पा रही थी। कोशिश तो मैं हमेशा करती हूँ कि मतलब मेरे से जितना भी हो, मेरे एग्ज़ाम है मैं उनको भी टाइम दे पाऊँ, लेकिन उतना नहीं कर पा रही थी मैं, शायद उतना एफ़र्ट्स नहीं दे पा रही थी जितना टाइम उसमें पढ़ाई में भी चाहिए, तो उतना नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे इस बिज़नेस के बाद, शादी के बाद इस बिज़नेस के बारे में पता चला, तो मुझे लगा चलो एक बार देख लेते हैं कि मतलब ठीक है नहीं है, एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने ऑटोमेशन वाला सिस्टम देखा, इस टीम में देखा कि कैसे लोग वर्क कर रहे हैं। मैंने मतलब अभी भी मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो अच्छे से मतलब इतना तो मैं समझ गई हूँ कि हाँ बिज़नेस बेस्ट है, और ऑटोमेशन के थ्रू आप करते हो तो और भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कॉलिंग से रिज़ल्ट नहीं आते हैं, लोग वहाँ से भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट लाते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहाँ से भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर सकता है तो कॉलिंग वाला भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगा कि हम हाउसवाइफ के लिए, खासकर जैसे मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव तरह से देखा जाता है
जैसे हम बाहर शहर में जाते हैं तो वहाँ पे सबको पता है कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन यहाँ पे इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो थोड़ा सा नेगेटिव नज़रिए से नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाता है। तो गाँव में मतलब कॉलिंग सिस्टम से काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मतलब औरों के लिए होता है, लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, उनके लिए सही है, उनका हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने ऑटोमेशन की और दूसरा जिस टीम में मैं हूँ टीएलएफ में अभी वर्क कर रही हूँ, तो वहाँ पे मतलब इतनी सारी हाउसवाइफ हैं और मतलब सारे हाउसवाइफ हैं और इतने मतलब सीनियर लोग हैं जो इतनी मेहनत करके मतलब ऑटोमेशन से ही उनको रिज़ल्ट आ रहे हैं। इतने सीनियर लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, हर किसी को मतलब मौका दिया जाता है, तो मतलब बहुत अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 महीने से मतलब मैंने देखा कि मतलब मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मतलब 5-6 दिन मैंने ऐसे चेक किया, मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ ऑटोमेशन के थ्रू, लेकिन मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको सिखाया जाता है, आपको सपोर्ट बहुत कुछ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और आपको फॉरएवर के अलावा 5 तरह से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, इसी उसमें रह के आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो सारा आपको सिखाया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट लगी, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना कि नहीं, अगर हम घर में रहकर मैं थोड़ा सा भी अगर मेहनत करती हूँ तो इसमें रिज़ल्ट आ सकता है। तो इसलिए फिर मैंने किया कि कंफर्म किया खुद के लिए कि हाँ, नहीं, मैं करूँगी, चाहे आज कम हो मेरे से वर्क, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे-धीरे मैं मेहनत करके लर्निंग करके यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो उससे मैं लर्निंग करके अच्छे से इस बिज़नेस बढ़ा सकूँ, अपना ग्रोथ में ला सकूँ। तो इसलिए मैंने इसे जॉइन किया। और जब मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब आती है, हर किसी को आती है स्टार्टिंग में, पहले समझ में कुछ आता नहीं है और हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसमें जब हम ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आपको समझ में आता है, क्योंकि हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्वेश्चन करता है, तो उसमें बहुत कुछ समझ में आता है। और दूसरी चीज़ इसमें मुझे क्या अच्छी लगी, इस बिज़नेस में फॉरएवर में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, इसमें जो लेवल होते हैं, पहले जिसको मतलब समझ में नहीं आता है, कि उनको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि मतलब इसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, वो महंगी इसलिए होती है जब उसमें कुछ क्वालिटी होती है। अगर किसी चीज़ में बेस्ट क्वालिटी होगी तो वो चीज़ महंगी होती ही होती है, ये सभी को पता है। और इंडिया में मतलब मैंने देखा है, और वैसे बाहर भी देखा है, जैसे इंडिया में, खासकर हमारे इंडिया में तो कि मतलब क्वालिटी वाली चीज़ सबको चाहिए, लेकिन वो सस्ती में, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी को पता है कि मतलब अगर अच्छी है वो फ़ायदेमंद भी है। और जैसे कि एफएलपी के प्रोडक्ट हैं, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये इसके जो प्रोडक्ट हैं जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो वो थोड़ा 15-20 दिन बाद आपको रिज़ल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से रिज़ल्ट दे दें, क्योंकि जैसे कि एलोवेरा जेल है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में इतने गंदगी होती है, उसे रिमूव करने में उससे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन होता है, फ़ायदा होता है, ये मैंने खुद फील किया। अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो उस चीज़ से फ़ायदा होता है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों में इसकी प्रोडक्ट्स एक सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे दिल्ली और बाहर इसके प्रोडक्ट बहुत यूज किए जाते हैं एक सप्लीमेंट के रूप में। और जैसे जो जिम वाले पर्सन हैं, वो भी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और जैसे हाउसवाइफ है, इसके शैम्पू है, क्रीम वगैरह है, शैम्पू वगैरह मैंने भी परचेज़ किया था और मैंने यूज़ भी किया। मतलब उसके फ़ायदे मुझे इतने दिखे, ये खुद एग्ज़ाम्पल मैं हूँ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, बहुत ज़्यादा। तो इससे मतलब एकदम रिज़ल्ट नहीं आया मुझे, एकदम रिज़ल्ट नहीं आया, थोड़ा सा 15-20 दिन बाद पहले मुझे लगा कि नहीं, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन बाद वो खुद ही अपने आप कम हो गए। तो इसका रिज़ल्ट मुझे खुद देखने को मिला। तो ऐसा मतलब फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, महंगे भी हैं तो उसके फ़ायदे तो हैं। तो एकदम से रिज़ल्ट नहीं देगा, कोई भी अच्छी चीज़ एकदम से रिज़ल्ट नहीं देगी। और अगर जैसे कोई चीज़ आपको एकदम से रिज़ल्ट दे रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे बाद में, ये चीज़ होता है। ये चीज़ मैंने खुद फ़ील किया है, क्योंकि अपनी फैमिली में भी, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको धीरे टाइम लग रहा है उस चीज़ को, और आपको पता है कि नेचुरल है, मतलब इसमें कोई फालतू मिलावट नहीं है, और तो वो चीज़ असर बाद में आपको फ़ायदा करेगी। ये चीज़ मैंने इसमें से फॉरएवर के प्रोडक्ट में मैंने देखा, तो मुझे मतलब बेस्ट लगा। ऐसा नहीं कि कोई फेक है या ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है।
खुद मैंने यूज़ किया तो मुझे तो इसलिए मैं आज कर भी रही हूँ, वरना मैं नहीं करती खुद ही। अगर मुझे लगता नहीं यार बेकार है तो क्यों करना मतलब। और जबकि इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो भी इतना अच्छा है, लेवल होते हैं इसमें और आप इसको पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब आप अगर 2CC कर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब कि कंपनी भी अच्छी है और मतलब एक जेन्युइन कंपनी है। बस लोगों का काम करने का तरीका अलग-अलग है। आप लोगों को किसी ने बताया या आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, मतलब कहीं मैं भी कर रही हूँ एफएलपी बिज़नेस, मुझे भी बताया या मैं आपने भी कहीं से नाम सुना है, तो पहले यूट्यूब में सर्च कीजिए, देखिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। क्योंकि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे कैसे वर्क करना है, क्या करना है, तो हम नहीं कर पाएँगे उस काम को ज़्यादा देर तक। अगर आपको पहले से नॉलेज होगी, एक रोड मैप आपके पास होगा और जैसे मतलब सब कुछ आपको पता होगा कैसे करना है, क्या करना है, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं घर में रह के, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर बस ये होना चाहिए कि धैर्य सबसे बड़ी चीज़। बिज़नेस कर रहे हो तो धैर्य होना तो ज़रूरी है, क्योंकि और अगर आप स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य तो होगा ही। तो मतलब आप कोई भी कर सकते हो और अगर आपको इस वर्क को स्टार्ट करना है, अच्छे से जानना है कि क्या ऑटोमेशन के थ्रू कैसे वर्क होता है, क्या होता है, कैसे आप 5 तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। से करना है, क्या करना है, आप या तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जान सकते हो। अगर वहाँ से आपको लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप मुझे ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।